है एक्चुअल में बीच में फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा, तो इसलिए ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो हमारा नेक्स्ट था नेचुरल कांस्टेंट। देखिए अगर सप्लाई हम करते हैं और उस सप्लाई को जो इनपुट है उसको प्रोड्यूस होने में कम से कम 2 या 3 साल लगते हैं, तो वहाँ पर जो सप्लाई है वो करंट में हमारी इनइलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी। ठीक है, जैसे अभी टेक वुड है, अगर वो रबड़ हमें चाहिए और उसको पहले हम प्लांटेशन करेंगे, उसके बाद 2-3 साल लग जाएंगे, तो इस सिचुएशन में। दूसरा हमारा रिस्क टेकिंग। देखिए द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। इफ द एंटरप्रेन्योर्स टेक द रिस्क, दैट मीन्स तो उसकी सप्लाई इलास्टिक होगी, और अगर एंटरप्रेन्योर रिस्क नहीं ले रहा है, उठा रहा है, तो इनइलास्टिक होगी। फिर आपका आ जाएगा नेचुरल ऑफ द कमोडिटी। नेचुरल ऑफ इसका मतलब है कि परहैप्स जो गुड्स आर रियलिटी लेस इलास्टिक सप्लाई देन ड्यूरेबल गुड्स, यानी जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनकी सप्लाई लेस देन होती है। ठीक है, क्योंकि उनकी सप्लाई उसी टाइम की जाती है, चाहे उसकी कीमत घटे या बढ़े। क्योंकि अगर मान लीजिए नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स मैंने आपको बताया था ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर हैव अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लिमिटेड एज 2 आवर्स 3 आवर्स या 1 आवर्स, विच इज़ क्विकली स्पॉइल्ड, बहुत जल्दी जो ख़राब हो जाती है, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। तो इन सिचुएशन में हम प्राइस के ऊपर डिपेंड ज़्यादा नहीं रहते हैं। मान लीजिए सब्जी या शाम को प्राइस उसके नहीं इंक्रीज हुआ, तो आप सप्लाई इंक्रीज करेंगे ही करेंगे, उसको रोकेंगे नहीं, इसलिए ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स दोज कमोडिटीज विच वी हैव सप्लाइड, इफ द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटीज इज मोर देन, इट्स मीन्स सप्लाई इज इनइलास्टिक। तो कीमत जो है, अगर किसी वस्तु के जो इनपुट्स हैं उनकी जो लागत है, जितनी लागत कम होगी उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई उतनी अधिक होगी, और जितनी लागत अधिक होगी उसकी कम होगी। टाइम फैक्टर डिपेंड करता है ऑब्वियसली। किसी वस्तु की सप्लाई करने में जितना हमें अधिक टाइम होगा उसकी सप्लाई उतनी ही इलास्टिक होगी, और जितना कम टाइम होगा उतनी ही इनइलास्टिक होगी। इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों में अंतर समझ लेना। इलास्टिक होता है परिवर्तनशील, जिसको जब चाहे हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और इन इलास्टिक का मतलब होता है बेलोचदार, यानी लोचदार नहीं है वो, उसको हम जब चाहे जब नहीं चेंज कर सकते। तो टाइम फैक्टर डिपेंड करता है, जितना टाइम फैक्टर अधिक होगा उतनी इलास्टिक होगी, जितना टाइम फैक्टर कम होगा उतनी इन इलास्टिक होगी। लास्ट है हमारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। वो कह रहा है सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक इन केस प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इन्वॉल्व द यूज ऑफ complex and expensive technology because the change in level of output became difficult. So obviously जिस टेक्नोलॉजी बहुत हाई होगी, बहुत महंगी होगी, एक्सपेंसिव होगी, उसकी इनइलास्टिक होगी, और जिसकी जितनी कम होगी उसकी इलास्टिक होगी। तो बेटा ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। इसका क्वेश्चन आंसर देख लेना। कल मैं जूम पर लाइव होऊंगा आपके साथ में, जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ डिस्कस करूँगा आज जो है। उसके बाद फिर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फॉर्म ऑफ मार्केट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।